नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो देश की राजधानी दिल्ली को सीधा हिमालय के दरवाजे देहरादून से जोड़ता है। पर यह कहानी सिर्फ तेज रफ्तार और तरक्की की नहीं है। इसमें बड़े बड़े वादे हैं तो उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा वादा क्या है? सीधा सा जवाब है समय। जरा सोचिए, जो सफर पहले 6.5 घंटे लेता था वो अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ 4 घंटे बचाने की बात नहीं है, ये तो पूरे रीजन के लिए, मतलब टूरिज्म, बिजनेस, सबके लिए नए दरवाजे खोलने जैसा है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े विजन की बात करते हैं जिसके साथ इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई थी। देखिए, इसका मकसद सिर्फ गाड़ियों को तेज दौड़ाना नहीं था। नहीं, असली मकसद था पूरे इलाके की इकोनॉमी को एक नई रफ्तार देना, एक नया बूस्ट देना। तो आखिर ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है क्या चीज? देखिए, ये 210 किलोमीटर लंबा एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है। अब एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि इस पर कहीं से भी कोई भी यूं ही चढ़ या उतर नहीं सकता, एकदम सेफ और स्मूथ। और इसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लक्ष्य बस एक, दिल्ली और देहरादून के बीच एक सुपर फास्ट और सेफ कनेक्शन। और इसकी इंजीनियरिंग तो देखिए, कमाल की है। ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसे जरूरत पड़ने पर 8 लेन का भी किया जा सकता है। इसमें 113 व्हीकल अंडरपास है, 5 रेलवे ओवरब्रिज और 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। और हाँ, ये भारत सरकार की एम्बिशियस भारतमाला परियोजना का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के उस हिस्से पर जिसने शायद सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, और वो है वाइल्ड लाइफ। जी हाँ, एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी सोचा गया है। ये कोशिश है ये दिखाने की कि डेवलपमेंट और नेचर साथ साथ चल सकते हैं। 12 किलोमीटर, ये नंबर याद रखिए। ये लंबाई है एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की, और ये इसी एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। मतलब सड़क ऊपर और जंगल नीचे। देखिए, मसला ये है कि ये एक्सप्रेसवे राजाजी नेशनल पार्क जैसे बेहद सेंसिटिव इकोसिस्टम से होकर गुजरता है। तो जानवरों को बिना किसी खतरे के एक सुरक्षित रास्ता देने के लिए ही ये 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। और सिर्फ यही नहीं, 340 मीटर लंबी डाट काली टनल, जानवरों के लिए अलग से अंडरपास, और हाँ, गाड़ियों के शोर को कम करने के लिए साउंड बैरियर्स भी लगाए गए हैं। कोशिश यही है कि वाइल्ड लाइफ पर कम से कम असर पड़े। यहाँ तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है ना? एक शानदार विजन, वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और प्रकृति का भी ख्याल। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। क्या ये बड़ा सपना जमीनी हकीकत पर भी उतना ही खरा उतरा है? चलिए अब जरा इसकी पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की, वो डेडलाइन जो लगातार आगे खिसकती रही है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2022 में कहा गया कि एक्सप्रेसवे मार्च 2024 तक तैयार हो जाएगा। फिर ये तारीख बढ़कर मिड 2025 हुई, फिर लेट 2025, और अब जो नई डेडलाइन है वो है फरवरी 2026 की। मतलब साफ है, इस सफर में कई रुकावटें आई हैं। लेकिन बात सिर्फ देरी की नहीं है। प्रोजेक्ट की क्वालिटी और इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर भी कुछ गंभीर सवाल उठे हैं। वादे पर कुछ दरारें नजर आने लगी हैं। मिसाल के तौर पर ईटी इंफ्रा की ये रिपोर्ट देखिए। इसमें बताया गया कि कैसे पहली ही बारिश में एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में सिंकहोल यानी गड्ढे बन गए और स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। जाहिर है, इसने कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और इसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। और फिर पर्यावरण का वो पहलू जिसकी कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 18,000 पेड़ या तो काटे गए या ट्रांसप्लांट हुए। हाँ, इसके बदले में 50,000 से ज्यादा नए पेड़ लगाने का वादा भी है। पर सवाल अपनी जगह है, क्या कुछ नए पौधे दशकों पुराने एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम की भरपाई कर सकते हैं? अब एक और बहुत जरूरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्रेसवे तो लगभग तैयार है, पर क्या इसकी मंजिल यानी देहरादून शहर उस ट्रैफिक के सैलाब के लिए तैयार है जो ये अपने साथ लेकर आएगा? कहीं ऐसा ना हो कि जो एक्सप्रेसवे दिल्ली के लिए एक शॉर्टकट है, वो देहरादून के लिए एक परमानेंट ग्रिडलॉक यानी एक बड़े जाम का दरवाजा बन जाए। एक अनुमान ये कहता है कि जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो देहरादून की सड़कों पर गाड़ियों का दबाव 25% तक बढ़ सकता है। 25%! एक ऐसा शहर जो पहले से ही ट्रैफिक से जूझ रहा है, सोचिए उसका क्या हाल होगा। ये आंकड़े देखिए, ये देहरादून की आज की हकीकत हैं। घंटाघर हो या प्रिंस चौक,
ये शहर के मेन जंक्शन अपनी डिजाइन कैपेसिटी से 4 से 5 गुना ज्यादा ट्रैफिक का लोड आज उठा रहे हैं। तो जब एक्सप्रेसवे से हजारों नई गाड़ियां हर रोज आएंगी तो इन जंक्शंस का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। और देखिए, इस आने वाली प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी सोचा गया था, देहरादून की रिंग रोड। लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी भी हकीकत से कोसों दूर है। मतलब प्रॉब्लम तो सर पर खड़ी है, लेकिन उससे निपटने का प्लान अभी तक कागजों पर ही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कैसे याद रखा जाएगा? क्या यह विकास और कनेक्टिविटी का एक नया मॉडल बनेगा, या फिर एक चेतावनी भरी कहानी होगी जो हमें सिखाएगी कि बड़े बड़े वादे और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फासला हो सकता है? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।